रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है जो कि स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड गैलेक्सी स्कीमा, ये जो तीन टाइप के स्कीमा होते हैं डेटा मॉडलिंग में, उसके ऊपर ये एंड टू एंड वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे डायग्राम्स के साथ और एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और सोशल मीडिया पे हमें जरूर फॉलो करें, स्पेशली टेलीग्राम चैनल लिंक जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ हम डालते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमा। पहला है स्टार स्कीमा, सेकेंड है स्नोफ्लेक और तीसरा है गैलेक्सी। तो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में कौन सा यूज किया जाता है, कौन से स्कीमा में कितना डेटा सेट साइज, डेटा सेट की साइज क्या होती है, कौन से स्कीमा को टोटली इग्नोर किया जाता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार स्कीमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है इसमें कि देखो दो प्रकार के टेबल्स होते हैं। ठीक है, स्कीमा अंडरस्टैंड करने से पहले हमें दो प्रकार के टेबल्स होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आई हैव टोल्ड दैट फर्स्ट इज डायमेंशन टेबल एंड सेकंड इज फैक्ट टेबल। ओके, डायमेंशन टेबल is also known as mapping and lookup table and fact table is also known as data and master table। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी में और सम ऑफ द क्लाइंट्स से इट एज लुकअप टेबल और डेटा टेबल, मास्टर टेबल। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायमेंशन टेबल इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग एंड लुकअप टेबल, फैक्ट टेबल इज ऑल्सो नोन एज मास्टर एंड डेटा टेबल। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है टाइप्स ऑफ टेबल पे, वो आप देख सकते हैं। या फिर ये जो डेटा मॉडलिंग है ना, उस पे भी और एक वीडियो मैंने लेटेस्ट बनाया, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, सो ये देखो ये स्टार स्कीमा है। तो स्टार स्कीमा में कभी भी एक चीज याद रखने का, यहाँ पर एक ही फैक्ट टेबल होगा। ठीक है, स्टार स्कीमा में एक ही फैक्ट टेबल होगा और ऐसे मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए। ठीक है, तो डायमेंशन टेबल विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू फैक्ट टेबल, ऐसा रिलेशनशिप होगा। ये मैंने स्टार जानबूझ के यहाँ पे लगाया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अगले जो फोटोज है यहाँ पर डायरेक्टली देखो ये रिलेशनशिप मैंने दिखाए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको लाइव भी प्रोजेक्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो स्टार स्कीमा में कभी भी मीडियम और स्मॉल साइज के डेटा सेट होते हैं। ठीक है, रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सबसे प्रेफर अगर कौन सा किया जाता है तो वो स्टार स्कीमा किया जाता है, उसके बाद स्नोफ्लेक किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेफर रियल टाइम प्रोजेक्ट में कौन सा है तो स्टार स्कीमा होता है। मीडियम स्मॉल डेटा साइज पे काम करता है और ये जो डेटा मॉडल है ना बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अभी ये कनेक्ट कैसे है मैं बोलता हूँ। व्हेन डायमेंशन इज कनेक्टेड टू फैक्ट टेबल एंड ओनली वन फैक्ट टेबल इज देयर। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डीम का जो टेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होगा। सही है, इन कस्टमर डीम देर विल बी कस्टमर आईडी, इन लोकेशन डीम देर विल बी लोकेशन आईडी, इन डेट डीम देर विल बी डेट एंड इन कैटेगरी कैटेगरी आईडी। So there will be different IDs in every dimension table and in this fact table all IDs will be there। मतलब यहाँ पे फैक्ट टेबल पे प्रोडक्ट आईडी होगा, कस्टमर आईडी होगा, लोकेशन आईडी होगा, कैटेगरी आईडी होगा, डेट आईडी होगा। तो यहाँ पर जो चार पांच आईडी है और यहाँ पर एक एक आईडी है, इस पे कनेक्ट किया जाता है वो। ठीक है, प्रोडक्ट डीम के टेबल में प्रोडक्ट आईडी होगा, कस्टमर डीम के टेबल में कस्टमर आईडी होगा, और यहाँ पर सेल्स फैक्ट में बहुत सारे आईडीज होंगे, सब आईडीज होगी इसकी। तो उस बेसिस पे ये कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। Okay, so let me show you live on one of the project. So see, this is one of the project. So you can see this, you can see here that there is one fact table and multiple dimension table. See, in real time project na, nobody is going to use like this name, product team or customer team. I have used just for understanding properly. ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया प्रॉपरली, सो ओनली आई हैव यूज लाइक दिस नेम, कैटेगरी टीम, प्रोडक्ट टीम। बट इन रियल टाइम प्रोजेक्ट सी डायरेक्टली लाइक दिस नेम्स विल बी देयर, बिजनेस एरिया, डेट, कॉस्ट एलिमेंट, कंट्री, रीजन, और एक यहाँ पे फैक्ट टेबल होगा। और ये यहाँ पे देखो सारे डायमेंशन टेबल फैक्ट में कनेक्ट किए जा गए हैं। अगर मतलब कभी कभी फैक्ट टेबल बीच में लेते हैं और बाजू में सब ऐसे डायमेंशन भी लेते हैं अगर, बट यहाँ पर डायमेंशन टेबल, द नंबर ऑफ डायमेंशन टेबल्स आर सो मेनी,
सो ओनली हमने क्या किया है कि वी हैव पुट दिस फैक्ट टेबल बिलो एंड ऑल डायमेंशन टेबल्स अबव इट। ठीक है, तो ऐसे देखो ये स्नो स्टार स्कीमा है, ये सब डायमेंशन टेबल से और एक फैक्ट टेबल है यहाँ पे और वो कनेक्ट किया गया है। ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इज स्नोफ्लेक स्कीमा। तो देखो स्नोफ्लेक स्कीमा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये लार्ज डेटा सेट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हायरार्की होती है। अभी हायरार्की क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है, अज्यूम करो कि यहाँ पर एक सब कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के नीचे प्रोडक्टिव, ये एक हायरार्की हो गया। ठीक है, या फिर और एक हायरार्की मैं बताता हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट, देन इंडिया, देन इंडिया के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद पुणे, ये एक हायरार्की हो गया। और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, टीबी टेराबाइट, देन जीबी गीगाबाइट, देन एमबी एंड देन केबी। ठीक है, ये एक हायरार्की हो गया। हायरार्की मतलब क्या, हाईएस्ट टू लोएस्ट, डिसेंडिंग टू नीचे, ऐसा हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसा जो आते जाता है उसको हायरार्की बोलते हैं। एशिया, इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे, ये एग्जांपल मेरा बताया। तो इसमें स्नोफ्लेक में मोस्टली हायरार्कीज होगी, ऐसा कैटेगरी होगा, सब कैटेगरी होगा, प्रोडक्ट होगा, या फिर और भी कुछ रीजन्स पे होगा। मेरे प्रोजेक्ट में रीजन पे था। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर स्नोफ्लेक में क्या होता है, डायमेंशन टेबल तो फैक्ट पे कनेक्ट होगा ही। कोई भी स्कीमा ले लो, स्टार स्कीमा ले लो, स्नोफ्लेक स्कीमा ले लो, और यू आर यूजिंग गैलेक्सी स्कीमा इज नॉट यूज मोस्टली, बट इफ एनी टाइप ऑफ स्कीमा इज देयर, डायमेंशन विल बी कनेक्टेड टू फैक्ट, नो डाउट इन दैट। यही तो है ना डेटा मॉडलिंग, तो ये तो कनेक्ट होगा ही। बट स्टार स्कीमा में क्या था, देखो सिर्फ डायमेंशन फैक्ट को कनेक्टेड था। यहाँ पे क्या है, डायमेंशन फैक्ट को तो कनेक्टेड है, बट अदर डायमेंशन टेबल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर। ये है स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, और ये जो डेटा मॉडलिंग है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, चैलेंजिंग है टू वर्क यार। सही है, और लार्ज डेटा सेट वगैरह बहुत होता है। तो ये है स्नोफ्लेक स्कीमा। तो ये अभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगी कि परफॉर्मेंस वाइज विच इज बेटर, इजी टू विच इज बेटर, और विच इज मोस्टली प्रेफर टू यूज, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। 100% आंसर है स्टार स्कीमा। बट अगर लार्ज डेटा सेट होगा, अगर डायमेंशन टेबल को नॉर्मलाइज किया गया है, नंबर ऑफ टेबल्स में डिवाइड किया गया है बहुत सारे, तो देन वी हैव टू यूज स्नोफ्लेक स्कीमा। इफ डेटा इंजीनियर टीम और डेटा वेयरहाउस में वो सब चीजें हुए, तो देन वी यूज स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, और स्टार स्कीमा में नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा है या स्नोफ्लेक स्कीमा में? ऑफ कोर्स स्नोफ्लेक स्कीमा में ही नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा है। स्टार स्कीमा में यहाँ पे देखो एक ही फैक्ट टेबल है, और ऐसे डायमेंशन टेबल 4-5 है। यहाँ पे देखो 2-3 कितने भी हो सकते हैं, और डायमेंशन टेबल तो 10-12-15 कितने भी हो सकते हैं। मैंने स्नोफ्लेक स्कीमा के प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसलिए मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नाउ कमिंग टू गैलेक्सी स्कीमा। ये इसको फैक्ट कंसल्टेशन भी बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटरव्यू डायरेक्टली दे कैन आस्क व्हाट इज फैक्ट कंसल्टेशन। तो दैट टाइम आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, गैलेक्सी स्कीमा और फैक्ट कंसल्टेशन एक ही है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें नंबर ऑफ टेबल्स बहुत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 ही दिखाए हैं, तो आप इस चीज को इग्नोर करो, बट नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको गैलेक्सी स्कीमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात है कि देखो डायमेंशन तो फैक्ट को कनेक्टेड ही है यहाँ पे, बट टू फैक्ट टेबल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये हम कभी करते नहीं है, क्योंकि डायमेंशन में प्राइमरी की होता है, फैक्ट टेबल में फॉरेन की होता है, आप सबको पता है। और फॉरेन की मतलब जिसमें डुप्लीकेट से, अगर दो फैक्ट टेबल ईच अदर को कनेक्टेड हो गए तो मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी बन जाएगा वो। सही है, तो ये सब बात है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ये, स्नोफ्लेक स्कीमा से भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते, 99% हम इसे अवॉइड ही करते हैं गैलेक्सी की स्कीमा को, और 60 to 70% प्रेफर किया जाता है स्टार स्कीमा को। एंड देन फिर जब हेरारकीज होगा या फिर लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट वगैरह होगा, देन वी 20-30% वी गो फॉर स्नोफ्लेक स्कीमा। एंड आफ्टरवर्ड्स मतलब बिल्कुल मतलब चांस ही नहीं है, बट अगर कुछ होगा ऐसा आपके प्रोजेक्ट में सिनेरियो, देन गैलेक्सी स्कीमा इज यूज। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, ये देखो, ये स्टार स्कीमा का है, ये यहाँ पे डायमेंशन
सिर्फ फैक्ट को कनेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखो बिजनेस एरिया को हमने यहाँ पर कनेक्टेड किया, तो यहाँ पर देखो दो डायमेंशन टेबल ईच अदर को कनेक्टेड हुए, तो ये फिर स्नोफ्लेक हो गया। ठीक है, अभी या तो ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव रिलेशनशिप, ये जो डार्क होता है वो एक्टिव रिलेशनशिप होता है, डॉटेड होता है वो इनएक्टिव होता है। बट यहाँ पर दो डायमेंशन टेबल हमने कनेक्टेड किए इसलिए स्नोफ्लेक हो गया। और यहाँ पर ये जब हम डिलीट कर रहे हैं तो सिर्फ डायमेंशन फैक्ट को कनेक्टेड है, तो ये स्टार स्कीमा हो गया। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, टाइप्स ऑफ स्कीमा डेटा मॉडलिंग। तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, विद इन 1-2 आवर्स आई विल रिप्लाई देयर। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, नोट डाउन वगैरह कर सकते हो, और जो जो मैंने एक एक इंपॉर्टेंट बात बोली है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो आपके नोटबुक में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस।